अब हम बात कर लेते हैं कुछ दिलों की, क्योंकि दिलों की बात करना बड़ा जरूरी है। दिल का मौसम हमेशा अच्छा होना चाहिए। मौसम दिल टूटे हुए हैं, मौसम अच्छा नहीं चल रहा। कोई नहीं ना, अनम बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई है ये। अनम अभी तक वो मैं नहीं हुई, मैं पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रही हूँ इस वक्त। सबके दिल टूटे हुए हैं, आप किसी से भी पूछिए। आप पता है क्या करिए, आप टॉर्चर करिए, आप भूलने नहीं दे रही हैं लोगों को ना कि हम हार गए। बहरहाल जी, हम वो वाले दिल की बात नहीं करें। आज दिलों का दिन यानी कि हार्ट डे मनाया जा रहा है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को दिलों के बारे में बताया जा सके कि आपने अपने आप को बचाना किस तरह से है, बीमारियों से है। सेहतमंद तर्ज जिंदगी कितना ज्यादा जरूरी है, जो अक्सर हम अपने शो में आपको पता बात करते रहते हैं। इसके साथ साथ इलाज की अहमियत से भी आगाह किया जा सके। आज के दिन का मकसद ये है। आदादो-शुमार में आपको थोड़े से बता देती हूँ। दिल की बीमारियां दुनिया भर में अमवात की सबसे बड़ी वजह बनती हैं और हर साल लाखों लोग दिल के दौरे और ब्लड प्रेशर, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का मसला बहुत ज्यादा है, इससे जुड़ी जो पेचीदगियां हैं उसकी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दिल की बीमारियां सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों में अब हम नहीं देख रहे, उधर तक महदूद नहीं है, बल्कि कम उम्र में भी कम उम्र लोग भी इस मसले का तेजी से शिकार हो रहे हैं। और जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो कहा जाता है कि आपकी खुराक ठीक नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, फिर स्ट्रेस वगैरह भी इसकी बहुत बड़ी वजह है, फिर स्मोकिंग इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो सामने आ रही है। ये सारे हमारी सेहत के दुश्मन है। स्मोकिंग प्लीज आप छोड़ दें और स्ट्रेस लेना छोड़ दें तो शायद आपके दिल के मसले जिंदगी में ना हो। उसके लिए फिर मैच देखना छोड़ना पड़ेगा स्ट्रेस अब देखिए, मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ, आयशा फिर घुमा के वहीं पे मुझे ले आती हैं। बस देखिए, ये दिलों का जो है ना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर दिल टूटेगा नहीं है तो वो रूमी ने कहा था कि आपके दिल के अंदर रोशनी दाखिल नहीं होगी। टूटी हुई जगह वो जगह होती है जहाँ से रोशनी आपके अंदर दाखिल रिकवर करने में। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बीमारियों की, तो उसके लिए आज हमने दावत दी है। माहिर अमराज़े क़ल्ब भी हैं और इसके साथ साथ हेड ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल हैं डॉक्टर असद अकबर खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है और हमारी ये बातें सुन रहे हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कोई ऐसी दवाई या ऐसा कोई ट्रीटमेंट मौजूद है जो मैच देखने के बाद दिल जब टूटता है उसको ठीक कर सके। डॉक्टर साहब, कोई मरहम है आपके पास पाकिस्तानियों के दिल टूटे में? नहीं, इसका तो कोई इलाज नहीं है। ये लाइलाज है। इसका इलाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास ही है। मेरा ख्याल है अगर वो कुछ थोड़ा सा हमें कम दिल तोड़ें तो शायद ही जबरदस्त। बस ऐसा ही। अच्छा, आज के दिन की मुनासबत से आज वर्ल्ड हार्ट डे है। क्या मकसद है इस दिन का, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। एंड देन थीम इस साल जो है ना वो क्या रखी गई, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी थैंक यू जी। वर्ल्ड हार्ट डे बेसिकली तो पूरी दुनिया में एक रिमाइंडर के तौर पर मनाया जाता है। जिस तरह आपने अपने प्रीएम्बल में बोला है कि पूरी दुनिया में मरने की सबसे आम वजह हार्ट अटैक्स है। पाकिस्तान का जो डेटा है वो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा क्लियरली डिलिनेटेड तो नहीं है, हाँ कलेक्टेड नहीं है। WHO का डेटा सबसे ऑथेंटिक हम मानते हैं। उनका 99 में जो डेटा आया था वो हर 20 साल के बाद तकरीबन निकालते हैं। उसके अंदर हार्ट अटैक पाकिस्तान में मरने की सब 5वीं आम वजह थी और ब्लड प्रेशर 6ठी आम वजह थी। 2019 का जो उन्होंने डेटा दिखाया है उसके मुताबिक पाकिस्तान में अब मरने की सबसे आम वजह ब्लड प्रेशर हो चुकी है और सेकंड कॉमनेस्ट वजह हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, जो कि इंतहाई वरिंग चीज़ है कि जहाँ क्यों कि ये दो वो फील्ड हैं जहाँ बाकी पूरी दुनिया ने बड़ी प्रोग्रेस की है। मेडिसिन के हवाले से हमारे पास बड़ी लेटेस्ट अद्वियात है जो पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसके साथ प्रिवेंशन के ऊपर भी बहुत काम किया गया है, जो इसमें हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं और हम एक्चुअली वर्स होते जा रहे हैं। जो अमेरिका के स्टैट्स हैं उसमें जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर है, जो हार्ट अटैक में एंजियोप्लास्टी की जाती है, उसके नंबर्स हर साल पिछले साल से कम होते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ऐसा वो मुख्तलिफ वहाँ पर प्रिवेंशन के लिए जो हम नहीं कर रहे हैं? मेरे ख्याल में सबसे पहले जिस तरह आपने बताई हैं 2-3 चीज़ें, एक तो सिगरेट को कट डाउन किया गया, लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। उनका सैलेड्स का इस्तेमाल देखें, दिन में कम से कम 2 से 3 मील्स प्योर सैलेड के हैं। यहाँ पे हम जो वर्क प्लेस पे हैं वहाँ पे हमारा कॉमनेस्ट जो फूड है वो सारा ये जंक फूड है, फ्राइड चीजें हम खाना पसंद करते हैं, डीप फ्राइड चीजें, बिल्कुल ये स्मोकिंग से भी कई दफ़ा खतरनाक है। जब आप एक सिगरेट स्मोक करते हैं तो उसके सब्सिक्वेंट 2 घंटे तक आपका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा रहता है, जबकि अगर आप एक डीप फ्राइड चीज़ लेते हैं, खासतौर पर जो पाम ऑयल इंडस्ट्रियल कुकिंग में यूज़ होता है, वो आपका 11 घंटे तक आपका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाए रखता है। अच्छा, तो ये यंग लोगों में हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। हमारे अपने जानने वाले कुछ अरसे में हमने सुना है कि बहुत यंग था, हार्ट अटैक हुआ है। ये रेशो पाकिस्तान में इंक्रीज हो रहा है या हमें ऐसी खबरें सुनने में अब हाईलाइट ज़्यादा हो रही है? हाँ,
हाईलाइट हो रही हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ये पाकिस्तान में इंक्रीज भी हो रहा है। पाकिस्तान ये जो साउथ ईस्ट एशियन बेल्ट है सारी, हम सब में वो एंजाइम का इशू है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बनता है उसको हम बॉडी से निकाल नहीं पाते। वो बॉडी में बिल्डअप होता रहता है और फिर रगों में, दिल की और दिमाग दोनों की रगों में जम रहा हमारी होता है। आदतें भी तो ठीक नहीं है ना। हम एक्सरसाइज खाने का आपने बता दिया, हम एक्सरसाइज करने का तो बिल्कुल रिवाज ही नहीं है। अगर कोई करने लगे या कोशिश भी करे ना, तो मैंने अक्सर ये भी लोगों को कहते हुए सुना है कि अच्छा आजकल जिम जा रहे हैं ये, मतलब एक ताना बना दिया जाए, एक टॉन्टिंग ताने से ज्यादा जो हमारे पेशेंट जिनको स्टेंट वगैरह डल जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, इन लोगों के लिए वॉक पहले से ज्यादा जरूरी हो जाती है। जबकि उनके रिलेटिव जब भी उनके साथ आते हैं, उनका क्लिनिक में जोर ही होता है डॉक्टर साहब इनको के बैठ के रहा करें, ये सारा टाइम चलते रहते हैं। बल्कि एग्जैक्ट ऑपोजिट माइंडसेट है कि जब एक दफा दिल का मसला हो गया है, अब तो इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि ये वॉक करे। जबकि हमारा माइंडसेट है इसके अब इसको बस बिठा दें, अब बस रेस्ट करा दें, ये ऊपर भी चढ़ जाती है सीढ़ियां। भाई और जरूरी है वो तो एक्सरसाइज उसके लिए बहुत अच्छी है। आप एक्टिव रहेंगे आपकी सेहत बेहतर रहेगी। अच्छा, जेंडर के हवाले से भी थोड़ा सा बता दें, खवातीन में कितनी रेशो है हार्ट के केसेस के इस वक्त, मर्दों में कितनी है, और एज ब्रैकेट कौन सी है जिसमें ज्यादा पेशेंट आते हैं? परफेक्ट, ये तो शायद सबसे जरूरी है, क्योंकि यंग लोगों के बारे में तो फिर अवेयरनेस है। जो ख्वातीन के बारे में 2-3 इश्यूज हैं। एक, 50 ईयर्स प्लस जो ख्वातीन हो जाती हैं उनके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क डबल है आदमियों से। और सेकंड चीज़ ये कि अगर एग्जैक्ट वही फीमेल जिसको लेट्स से ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, और एग्जैक्ट वही बीमारियों वाला मर्द एक ही एज का हो, उनको एक ही रंग का हार्ट अटैक हो, तो उसमें खातून के मरने का चांस डबल है आदमी से। और तीसरी चीज़ जो अनफॉर्चुनेटली और भी कॉमन है वो ये कि ख्वातीन में ऑलमोस्ट 40% में दिल का दर्द नहीं होता है जब वो चल फिर रही है। जिस आदमियों को क्लासिक एंजाइना होता है वो आपको बताएंगे कि सीने में दर्द हो रहा है। ख्वातीन में सबसे आम जो सिम्टम है वो या इलामत है वो सांस चढ़ना है। अब वो 50 ईयर प्लस खातून जो वो एक्सरसाइज नहीं करती है, उसको सांस चढ़ने की इलामत अमूमन वो ये कहते हैं कि बस उम्र हो गई है। उसकी रीजन क्या आप कह रहे हैं कि उनको दर्द महसूस नहीं होता, कि उनकी टॉलरेंस ज्यादा है इस वजह से, या फिर और कोई रीजन है? क्योंकि मर्द हज़रात हमने देखे थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो ना, शोर बहुत ज्यादा मचा देते हैं। कि आप बताइए, बहुत सी ख्वातीन सुनना चाहती हैं कि मैं ये बोलूं, लेकिन ये वजह नहीं है। नेचुरली उनके जो पेन रिसेप्टर्स है वो इस तरह मेड अप हैं कि उनको पेन से पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का इलामत आती है। आदमियों में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बाद में आती है, उनको पेन पहले आता है।